हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के 9th चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। 9th चैप्टर के 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 5th पार्ट में हमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस करना है। 9th चैप्टर को रीड करने के बाद अब तक हमें यह पता चल चुका है कि फाइनेंस एक बेसिक एलिमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इट मींस बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। फाइनेंस क्योंकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए हम इसकी रिक्वायरमेंट को 2 डिफरेंट वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फिक्स्ड कैपिटल और सेकेंड हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक बिजनेस अरेंज करता है लॉन्ग पीरियड के लिए, ताकि वो अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर सके, अपनी फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कर सके और अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके। दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक बिजनेस अरेंज करता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी डेली के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिक्स्ड कैपिटल को अंडरस्टैंड करना है। देन फिक्स्ड कैपिटल कैसे चूज की जाती है, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल को अरेंज करते हुए हमें ध्यान में रखने होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमें कह रहे हैं फाइनेंस यूज्ड बाय अ बिजनेस फॉर देयर फिक्स्ड एसेट्स आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। फाइनेंस जो एक बिजनेस यूज करता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, अपनी फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। Amount used to finance the fixed assets of a business is known as fixed capital। वो अमाउंट जो हम यूज करते हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। क्यों फिक्स्ड कैपिटल? क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है। लॉन्ग पीरियड के लिए हमें इसे यूज करना होता है और अपनी इनकम जनरेट करनी होती है। अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हम अपनी कैपिटल अरेंज करते हैं, अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करते हैं और अपनी एसेट्स भी परचेज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज करते हुए तो ध्यान रखना ही होता है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए, जहां से आपने सोर्स अरेंज किया है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको इन्वेस्ट करते हुए आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। और लॉन्ग टर्म का लोन अगर आप अरेंज कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट कहां करोगे? अपनी एसेट्स परचेज करने के लिए। एसेट्स परचेज करते हुए या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हो, यानी अपनी फिक्स्ड कैपिटल को कहीं पर लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इसलिए इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। आपका ये फ्यूचर डिसाइड करने वाली इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट की है तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड कैपिटल को हमें मैनेज करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ है जो कि फ्यूचर में इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है, फ्यूचर इनकम है ये आपकी। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। आपको क्यों ध्यान रखना होगा कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए, एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए? क्योंकि ये आपकी लॉन्ग अमाउंट, लार्ज अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होती है। एक तो लार्ज अमाउंट, दूसरा लॉन्ग पीरियड के लिए, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में हमें यह कह रहे हैं कि अगर आप लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में यह हो सकता है कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाए। लास्ट में हमें कह रहे हैं इरिवर्सिबल डिसीजन। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको हम वापस नहीं ले सकते। वापस ये तभी होगा जब हम ह्यूज लॉस इंकर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है और ये फ्यूचर में इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकती है, यानी प्रॉफिट भी दे सकती है और लॉस भी दे सकती है। सेकंड, इसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है। अगर वो सारी अमाउंट लॉस हो गई तो आपका पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश होने की बजाय लॉस में चला जाएगा और आप कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे। थर्ड, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है और इसका डिसीजन भी इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। वापस तभी ले पाओगे जब आप ह्यूज लॉस इंकर्ड कर पाओगे।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हमें इसमें डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को ध्यान में रखने चाहिए कैपिटल अरेंज करने से पहले। इट मीन्स आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। सो वो आपको डिसाइड करने के लिए इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर कर लेना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कैपिटल हाई अमाउंट की चाहिए या फिर लो अमाउंट की चाहिए। सो फर्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स आपका बिजनेस किस टाइप का है। बेसिकली बिजनेस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिंग और सेकंड हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, इट मीन्स आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स को परचेज करते हो और मार्केट में सेल कर देते हो। इन दैट केस आपको कोई ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इन दैट केस आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा अमाउंट अरेंज करनी होगी क्योंकि आपको मशीन्स परचेज करनी है, प्रोडक्शन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, देन उसके बाद पैकेजिंग करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके देन सेल करना है। सो इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, और ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी होती, इसलिए कैपिटल भी आपको कम चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है आप कौन से ऑपरेशन पे वर्क कर रहे हो, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल। इट मीन्स आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है यानी काफ़ी बड़ा है, और स्मॉल स्केल या फिर बिजनेस आपका थोड़ा छोटा है। सो अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर वर्क कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर वर्क कर रहा है, लोकल वर्क कर रहा है, इन दैट केस आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने होंगे। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आप समझ कर जाओगे और बुक से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करते हो अपनी प्रोडक्शन करने के लिए या फिर अपना बिजनेस रन करने के लिए। बेसिकली टेक्नोलॉजीज 2 टाइप्स की हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट लेबर इंटेंसिव और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है आप मशीन्स यूज़ करते हो अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप लेबर यूज़ कर रहे हो, इन दैट केस आपको कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबर को आपने वेजेस पे करनी है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं आपको पे करने या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। दूसरी तरफ अगर आपके पास कैपिटल इंटेंसिव है, इट मीन्स अगर आप मशीन्स यूज़ करते हो तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी अपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आपकी कैसे होती है। अगर आपको लॉन्ग पीरियड लगता है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर आपने आज मशीन परचेज की और 10 साल तक ये आपकी मशीन चल सकती है तो इट मीन्स आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करनी, इट मीन्स आपको न्यू मशीन नहीं परचेज करनी। सो क्योंकि न्यू मशीन परचेज ही नहीं करनी, इट मीन्स कैपिटल आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जल्दी हो जाती है, सून ही ये रिटायर हो जाएगी। मान लीजिए आपने अभी मशीन परचेज की, कंप्यूटर परचेज किया, 20 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब उसको परचेज करना होगा, अदरवाइज आपका बिजनेस डाउनग्रेड हो जाएगा। इन दैट केस अगर आपको जल्दी ही अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ जाती है, इन दैट केस आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, ग्रो करना या फिर नहीं, या फिर फ्यूचर में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो फ्यूचर में, इन दैट केस आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ग्रो नहीं करना चाहते, जो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है वहीं पर आप होल्ड रहना चाहते हो, वहीं पर स्टे रहना चाहते हो, इन दैट केस आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आप ग्रो ही नहीं करना चाहते। 6th पॉइंट हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। अगर आप अपने बिजनेस में कोई चेंजेस करना चाहते हो,
आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। पहले आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, अब आप उसके साथ टी शर्ट्स भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, जीन्स भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, या फिर आप गारमेंट्स की बजाय कोई और प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो। सो इन दैट केस अगर आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर आपकी कैपिटल आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहता, जिस बिजनेस पे आप प्रेजेंटली हो वही बिजनेस आप करना चाहते हो, इन दैट केस आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होगी। सेवेंथ हमारे पास आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास फाइनेंस अरेंज करने के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपको परचेज करनी है मशीन या फिर लीज पे लेनी है। अगर आप मशीन को परचेज करना चाहते हो तो परचेजिंग कॉस्ट हाई होती है, सो मशीन को परचेज करने के लिए आपको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। अगर लीज होल्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कोई चीज़ परचेज करने की बजाय लीज पर ले सकते हो 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए, इन दैट केस आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी और आपको अगर अपग्रेडेशन करनी होगी वो भी इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब है कि आप किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंबाइनली बिजनेस कर रहे हो। इसकी सिंपल एग्जांपल है, जैसे एटीएम है, वो एक पर्टिकुलर बैंक का है। सपोज आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, लेकिन उस आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में हम डिफरेंट बैंक्स के एटीएम्स, कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स यूज कर सकते हैं। इट मींस आईसीआईसीआई बैंक ने डिफरेंट बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक को भी बेनिफिट मिल रहा है और जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है कि वो भी यहाँ पर आकर अपनी विड्रॉ कर सकते हैं। सो मशीन एक ही है जिसका बेनिफिट सभी को मिल रहा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के अपने अपने एटीएम्स हैं जहाँ पर हम हर किसी के बैंक के एटीएम को या डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो इट मीन्स उन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है। अगर कोलैबोरेशन है इट मीन्स हम डिफरेंट बैंक्स की मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं, तो कैपिटल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो कैपिटल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोलैबोरेशन है ही नहीं, सभी की अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट मशीन्स हैं, इन दैट केस सबको अपनी डिफरेंट अलग से इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको फिर कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। सो ऐसे ही फिक्स्ड कैपिटल के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो बिजनेस को अरेंज करनी होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। फाइनेंस यूज्ड फॉर बियरिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। जो फाइनेंस एक बिजनेस अरेंज करता है अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, पे करने के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। So, working capital is used to finance current assets for bearing day-to-day expenses. So, एक बिजनेस वर्किंग कैपिटल को क्यों अरेंज करता है? ताकि वो अपनी करंट एसेट्स को फाइनेंस कर सके। जैसे फिक्स्ड कैपिटल हम अरेंज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, वैसे ही वर्किंग कैपिटल हम अरेंज करते हैं अपनी करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। बेसिकली working capital is required to pay short-term liabilities and maintain the liquidity of the business. Basically, working capital हम इसलिए अरेंज करते हैं ताकि एक बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सके और बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन रख सके। एक बिजनेस अपने फिक्स्ड सोर्स को यानी लॉन्ग टर्म सोर्स को यूज नहीं कर सकता अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए या फिर अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। सो इसीलिए एक डिफरेंट सोर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो हमें अरेंज करना होता है ताकि हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को भी पे कर सकें और बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन भी बनी रहे। इट मींस उसके पास इतना कैश अवेलेबल हो कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जैसे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे हमें डिफरेंट फैक्टर्स रीड करने पड़े थे, वैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, हमें विद इन 1 ईयर फाइनेंस चाहिए, लेकिन वो कितनी अमाउंट का चाहिए, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख। सो वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से 4 फैक्टर्स कॉमन है जो हम पहले भी रीड कर चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल में। नेचर ऑफ बिजनेस,
अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि सिंगल डे में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, और उन सभी एक्टिविटीज़ को बियर करने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। सेकेंड हमारे पास आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर में आप क्या मानते हो कि आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, डेवलप करना है। अगर आपने डेवलप करना है अपने बिजनेस को तो वर्किंग कैपिटल फिर ज़्यादा चाहिए। अगर आपने डेवलप नहीं करना, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस साइकिल। सो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हमारे सेम थे, जिनको मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया। फोर्थ से अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमारे पास है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो कौन से साइकिल पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसके 2 पीरियड्स के बारे में। फर्स्ट हमारे पास आता है बूम पीरियड। बूम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करता है वो इमीडिएटली मार्केट में सेल हो जाता है। अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आपका डिप्रेशन पीरियड है, इट मीन्स ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल नहीं हो पा रहे। हर एक बिजनेस का बूम पीरियड, रिसेशन पीरियड, रिकवरी पीरियड आता है। सो अगर आपका बिजनेस डिप्रेशन में चल रहा है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो रही और सेल्स भी ज़्यादा नहीं हो पा रही। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीजनल फैक्टर। सो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सीजन के अकॉर्डिंग ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं। सो अगर आपका सीजन चल रहा है, ऐसा सीजन चल रहा है जिसमें आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपकी सेल्स भी ज़्यादा होती है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपका सीजनल पीरियड नहीं चल रहा, इन दैट केस आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, आपकी सेल्स भी मार्केट में नहीं होगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे जब आपको शॉर्ट टेन्योर के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए अपनी कैपिटल अरेंज करनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन साइकिल मीन कितने पीरियड, कितने टाइम आपको लगते हैं अपनी फाइनल प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल के बाद आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स में प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी पैकेजिंग, देन लेबलिंग, ब्रांडिंग करने के बाद उसको आपने मार्केट में सेल करने के लिए किया। सो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। सो अगर आपके बिजनेस की प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग पीरियड की है, आपको प्रोडक्शन करने में, फाइनली प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका पीरियड शॉर्टर है, शॉर्ट पीरियड में ही आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए। 7th पॉइंट हमारे पास आता है क्रेडिट अलाउड। अब आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो वो उधार में भी प्रोडक्ट आपसे परचेज करेंगे। सो इट मीन्स क्रेडिट अलाउड की पॉलिसीज आपकी क्या हैं? अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हो लॉन्ग पीरियड के लिए, इन दैट केस आपको जो कैपिटल है, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद अमाउंट तो आ ही नहीं रही है। आप प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हो मार्केट में, लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि आप उधार पर सेल कर रहे हो। और अमाउंट कब मिलेगी? एक लॉन्ग पीरियड के बाद। सो आपके पास तो कैश है ही नहीं बिजनेस में। सो बिजनेस की डेली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल फिर ज़्यादा चाहिए। इसके ऑपोजिट अगर आप शॉर्ट पीरियड का लोन प्रोवाइड करते हो, शॉर्ट पीरियड के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हो, तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पीरियड के बाद 3, 10, 15 डेज के बाद आपके पास वो कैश आ जाएगी। उसकी हेल्प से आप अपने डेली के एक्सपेंसेस बियर कर सकते हो। सो अगर आप क्रेडिट लॉन्ग पीरियड के लिए अलाउ करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आप क्रेडिट शॉर्ट पीरियड के लिए अलाउ करते हो तो वर्किंग कैपिटल उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट अवेल।
अब जैसे आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पर प्रोडक्ट सेल करते हो, क्रेडिट अलाउ करते हो, वैसे ही आप जिस सप्लायर से प्रोडक्ट्स परचेज करते होगे वो भी आपको क्रेडिट पर प्रोडक्ट सेल कर सकता है, यानी आप भी क्रेडिट अवेल कर सकते हो। अगर आपको उधार पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट क्रेडिट पर अवेलेबल नहीं होते, आप उधार पर प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते मार्केट में रीसेल करने के लिए, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। सो इट मीन्स अगर आपको क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट अवेल्ड हो जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो उधार पर सामान परचेज किया। सो अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलता, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए ताकि आप डेली के एक्सपेंसेस बियर कर सको। 9th हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आपका वर्क करने का ढंग कैसा है, कितनी एफिशिएंसी है लेबर में। अगर लेबर वेस्टेज नहीं कर रही किसी भी प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल एफिशिएंटली यूज हो रहा है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्टेज तो हो ही नहीं रही, एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं, विद इन द टाइम परफॉर्म कर रहे हैं और वेस्टेज नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर आप में एफिशिएंसी नहीं है, लेबर आपकी बहुत सारी वेस्टेज कर रही है रॉ मटेरियल की, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। 10th हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सिंपल है, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जब आप डिमांड करो तभी आपके पास रॉ मटेरियल आ जाता है, तो इट मीन्स आपको रॉ मटेरियल पहले से ही परचेज करके रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगी, तो इट मीन्स वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, आपको पहले से डिमांड करके रखना होता है, उसको स्टॉक करके रखना होता है। सो इन दैट केस उसको स्टॉक करने का, वेयर हाउसिंग का खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, डेली के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ किस पोजीशन में है। अगर आपको हाई कंपटीशन मिल रहा है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा मिल रहा है तो आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स हाई क्वांटिटी में स्टॉक करके रखने होंगे, और अगर उनको स्टॉक करके रखना होगा तो उसके एक्सपेंसेस हमें ही बियर करने होंगे जब तक वो मार्केट में सेल नहीं हो जाते। सो इट मीन्स अगर कंपटीशन हाई है और आपको प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपने पास स्टॉक करके रखने पड़ते हैं, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका कंपटीशन हाई नहीं है, आपका या तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है या उस लेवल तक नहीं है, इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आएगा तो मेरे पास ही आएगा, मेरे से ही प्रोडक्ट परचेज करेगा, मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाने वाला। सो इन दैट केस आपको क्वांटिटी भी मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है, सो वर्किंग कैपिटल भी आपको कम ही चाहिए। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है, लास्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, महंगाई हो चुकी है, इट मीन्स जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो भी आप फिनिश गुड्स परचेज करोगे, उनका प्राइस भी इंक्रीज हो चुका होगा। सो क्योंकि उनका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, इसलिए डेली के एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कम है, ज़्यादा महंगाई नहीं है, इन दैट केस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम दाम पर अवेलेबल हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा नहीं चाहिए। सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को अंडरस्टैंड किया। इकोनॉमिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एवरी संडे लाइव सेशन आप इकोनॉमिक्स के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए।